तो जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3। ठीक, इससे पहले हमने सारी प्रश्नावली अच्छे से हल कर ली है। आज हमारी प्रश्नावली 5.3 शुरू होने जा रही है। ठीक, तो इसमें हमें एक नई चीज सीखने को मिलेगी। ठीक, वो क्या है, हमें क्वेश्चन देगा। पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन आपका पहला बोला, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, ए पद, एनवा पद, डी पद, ये सारी चीजें हम निकाल रहे थे। इन चीजों को हमने क्लियर कर लिया और क्या होता है ए डी, ठीक है, एन, ये सारी चीजें हमें पता हो गई। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे हम नए सवाल सीखने जा रहे हैं, तो हमें ए डी एन इन सब की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अब हमारा क्या होगा, फॉर्मूला चेंज होगा। ठीक है, फॉर्मूला जब योग बराबर आपका पूछता है तो आपको फॉर्मूला लगाना है एस एन बराबर एन बटा टू, एक बड़ा ब्रैकेट कर लेना है, 2a प्लस छोटा ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी, फिर बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। कब लगाना है, जब आपको योग पूछे। ठीक, और एक इसी फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला बनता है, उस फॉर्मूले का नाम होता है, उसको भी योग बराबर बोलते हैं हम, एस एन बराबर एन बटा टू बड़ा ब्रैकेट ए प्लस एल। ये फॉर्मूला कहाँ पे लगेगा वो मैं आगे जब सवाल आएंगे तब आपको बता दूंगा। अभी आपको इस वाले फॉर्मूले पे ध्यान देना है, ये वाला फॉर्मूला आपको पता हो जाना चाहिए अच्छे से। ठीक, तो इस फॉर्मूले पे जितने आपको ये सवाल मैंने नोट किए बोर्ड पे दिख रहे हैं, वो सारे सवाल इस फॉर्मूले पे हल होंगे। ठीक है, तो हमें भैया करना क्या है, आप ए तो जानते हैं कैसे निकाला जाता, डी जानते हैं कैसे निकाला जाता, एन भी जानते हैं। तो जब आपको सारी चीज पता है तो क्या करना है, हमें वैल्यू सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है, सवाल हो जाएगा। देखो, जैसा कि पहला सवाल आपका दिया है, ठीक है, 2,7,12, डॉट डॉट डॉट, ये 10 पदों तक बोल रहा है, 10 पदों तक। ठीक, तो जब पदों तक बात करें तो समझ लेना ये वाली संख्या जो है क्या है, ये एन है। ठीक है, तो आपको भैया ए पता है कितना है, 2 है, डी पता है आपको 7 माइनस 2 करोगे आपका आ जाएगा 5, एन पता है कितना है भैया 10 है। अब आपको ए डी एन पता हो गई, सारी वैल्यू पता हो गई। अब हम क्या करेंगे, वे फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला आपका क्या होता है, योग बराबर एस एन बराबर एन बटा टू बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बड़ा ब्रैकेट कर देना। ठीक है, अब आपको एस एन निकालना है, यानी कि एस 10 निकालना है, यानी कि 10 पदों का योग हमें निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ भी 10 लिखना चाहे लिख सकते हैं, हालांकि जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो एस एन आपको निकालना है, यू ही रहने दो। एन की वैल्यू कितनी है भैया, 10 है, कर लो। ठीक, बटे में 2 है। ठीक है, 2, ए की वैल्यू कितनी है भैया 2, यानी कि गुणे 2, प्लस है, प्लस कर लिया जाए, ब्रैकेट शुरू है, एन माइनस 1, यानी एन की वैल्यू कितनी है भैया 10 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 5 है, 5 कर लो। ठीक है, अब ब्रैकेट बंद कर लो। अब जो चीज कट रहा काट लो, ये भैया कट जाएगा, 2 पंचे 10। ठीक है, तो ये हमारा 5 आ जाएगा। ठीक, ब्रैकेट 2 दूना 4। ठीक है, प्लस है, प्लस कर लो। अब यहाँ भी भैया कितना है, 10 में से 1 जाएगा, आपको कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, 9 कर लिया जाए। बगल में कितना है भैया 5 है, तो गुणे में कर लिया जाए 5। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। अब ये 5 तो आपका यूं ही रहेगा, बाहर वाले से हमें छेड़खानी करनी नहीं। अब हम पहले क्या करेंगे भैया, पहले गुणा करेंगे, ना कि हम इनको जोड़ के फिर गुणा करेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे भैया, 9 पचे कितना होगा भैया 45 होगा। तो आपको 4 का 4 यूं ही रख देना है, 9 पचे कितना हो जाएगा भैया 45। तो 45 का 45 कर लो। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है, वो आगे समझो। ठीक, 5 आपका यूं ही रहेगा। ठीक, ब्रैकेट कर लो। अब इसमें जोड़ो कितना हो जाएगा 49, यानी कि 49 हो जाएगा। ठीक, तो 49 हमें क्या करना है, यूं ही रखना। ठीक है, अब देखो, अब ये जब ये बाहर निकालोगे तो 5 गुणे हो जाएगा कितना, 49 होगा। ठीक है, अब 49 का गुणा हमें करना है 5 में, चलो कर लेते हैं इधर साइड। तो हम निकाल लें, ऐसे निकाल लें। अब हमें गुणा करना है, तो 5 9 45 का कितना होगा 5 होगा। ठीक, कैरी कितना चलेगा 4, और 5 20 4 कितना हो जाएगा आपका 24 होगा। तो यानी कि इनका आंसर कितना आएगा 245। तो ये जो संख्या आपको दी गई एपी, यानी कि 10 पदों तक इनका योग कितना होगा 245 होगा। ठीक, इसी तरीके के आपके सारे सवाल लगने। पहले जो क्वेश्चन है उसमें भी ये 4 उसके अंतर्गत सवाल दिए गए। ठीक, तो ये चारों सवाल हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले पे लगाएंगे। ठीक, तब तक क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। अब हम समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरे में वैल्यू थोड़ा माइनस में दी गई। ठीक, तो आपकी दी गई माइनस का 37 दिया है, कॉमा माइनस की 33 दिया है। ठीक, कॉमा माइनस का
29 दिया है। हमें कितने पदों तक निकालना है, हमने शायद नोट नहीं किया, एक बार देखते हैं। ठीक है, निकालना भी है 12 पदों तक यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं 12 पदों तक। ठीक, बाकी सेम सेम है। ठीक है, 12 पदों तक हमें निकालना है, तो डॉट 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 करके हमें दिया है 12 पदों तक। ठीक है, तो आपको ADN ये सारी चीजें मैंने पिछले प्रश्नावली में बता दी, क्योंकि हमने ये प्रश्नावली 5.2 भी हल कर लिया, 1 भी हल कर लिया है, तो इन चीजों में आपको AD यही सारी क्लियर कराई जा रही थी। ठीक है, तभी वो प्रश्नावली 5.12 थी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है भैया, स्पीड फास्ट करना है। ठीक है, तो देखो सवाल को करना क्या, अब मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ। आपका फॉर्मूला है, आपकी जबान पे रट जाना चाहिए, क्या है, SN बराबर n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी कर देना है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। n की वैल्यू कितनी है भाई, 12 है, धर लिया, बटे में 2 है। ठीक है, 2, a की वैल्यू कितनी है, माइनस की 37 यानी कि गुणे माइनस का 37 हो जाएगा, प्लस है प्लस कर लो। ठीक, n की वैल्यू 12 माइनस का 1। ठीक है, अब d की वैल्यू कितनी है निकाल लो। ठीक है, ऐसे कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो देखो क्या, माइनस का 33 पहले से है, और माइनस के 33 में से आपको घटाना है भैया माइनस का 37। जब आपका माइनस का घटाना है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस दिया, तो माइनस माइनस हो जाता है आपका प्लस। ठीक है, और हो जाएगा आपका कितना 37, तो यानी कि 37 में से आपका 33 जाएगा, कितना बच जाएगा, ये 4 बचेगा। ठीक, तो हम कर लेंगे 4। ठीक, अब यहाँ पे काट लो कितनी बार में, 2 6 12 यानी कि 6 ब्रैकेट। अब 2 का गुणा तुम किस में 37 में करते हो, वो भी माइनस का है, तो आपको चिन्ह ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो 2 7 14 का 4 हो जाएगा। ठीक, कैरी 1 2 3 6 1 7 यानी कि माइनस का हो जाएगा भैया 74 हो जाएगा। अब प्लस का कर लो। ठीक है, अब 12 में से आपका 1 जाएगा, 11 हो जाएगा, वो 11 का गुणा आप किस में करोगे, 4 में करोगे, 11 चक 44 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ज्यादा शॉर्ट करने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक, तो इसलिए आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इतना आप करेंगे तो आपका नंबर दे देगा। फॉर्मूला बस आपको जितने भी सवाल हो, हर सवाल में आपको क्या करना है, फॉर्मूला नोट करना है। ठीक, अब यहां तक समझ में आ गया, आप देख लो। ठीक, आपका 6 का 6 यूं ही रहेगा। ठीक है, अब 44 यानी कि उसमें तो जा नहीं सकता, तो क्या हम करेंगे भैया, ये माइनस का ये प्लस का, यानी कि माइनस के 74 में से 44 घटेगा, तो 4 में से 4 जाएगा, 0 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे 7 में से 4 जाएगा, बचेगा माइनस का 3 बचेगा। ठीक, तो माइनस का आ जाएगा कितना 30। अब 6 का गुणा करना है माइनस के 3 में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, गुणा कर लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 6 3 18 यानी कि माइनस का आपका 180 आ जाएगा। तो SN बराबर आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 180 आ जाएगा। ये कितने 12 पदों तक योग क्या होगा, माइनस का 180 होगा। एक यहाँ के सवाल अगर आपको समझ में आ रहे हैं ना, तो बोर्ड में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं। अगर जब यहाँ पे आप नहीं समझ पाएंगे ना, तो बोर्ड में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली। तो इसलिए आप क्या करेंगे, सवालों को एकदम अच्छे से करिए। इन सवालों में कुछ नहीं है, ज्यादातर दिक्कत होगी स्टोरी सम्स में। वहां पे क्या होता है कि आप वहां पे A नहीं निकाल पाते, D नहीं निकाल पाते है ना, तो वहां पे दिक्कत होगी। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को सारी चीज दी होती है, ठीक, तो वो A नहीं निकाल पाते, D नहीं निकाल पाते। अभी मैंने कल की क्लास में कोचिंग में टेस्ट लिया था, तो एक लड़का आके मुझसे पूछ रहा है कि सर A D पता नहीं आ रहा, वो D नहीं निकाल पा रहा कि 7 में से 2 माइनस नहीं कर पा रहा, यही नहीं जान पा रहा। वो बच्चे 9th हाई स्कूल में आ जाते हैं, यही सारी चीजें नहीं उनको कंफर्म हो पाते, क्या होता है A क्या होता है D। और यही कारण है कि बच्चे जब मैथ और इंग्लिश में नंबर नहीं ला पाते, तो उसी की वजह से सारे सब्जेक्ट में गिर जाते हैं। ठीक है, आपका स्कोर किससे बनता है, मैथ में आप गिर गए, इंग्लिश में आप गिर गए, ठीक है, और हिंदी बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, उसके सामने अगर संस्कृत रख दी जाए तो संस्कृत पढ़ना नहीं चाहता, जैसा कि मैं हूँ, तो मेरे को संस्कृत में काफी ज्यादा दिक्कत होती, पढ़ नहीं पाता हूँ, उसके आंसर नहीं कर पाता हूँ। तो जब बच्चा मैथ में अच्छे परसेंटेज नहीं ला रहा, इंग्लिश में नहीं ला पा रहा, ठीक है, और साइंस में अगर न्यूमेरिकल आ रहे तब भी उसका परफॉर्मेंस बिगड़ जा रहा है, तो क्या कर पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। आर्ट भी लड़कों की काफी ज्यादा खराब होती, तो मतलब उसकी मैथ भी खराब है, इंग्लिश भी खराब है, साइंस की न्यूमेरिकल नहीं कर पा रहा है, आर्ट उसकी काफी ज्यादा खराब है। और बची तुम्हारी हिंदी। अब हिंदी में तुम संस्कृत करना नहीं चाहते, जो कि तुम्हारी 25 नंबर की आती है, और ग्रामर तुम पढ़े हुए हो, तब भी ग्रामर भी तुम सही नहीं कर पा रहे हो। तो आपको सारे सब्जेक्ट आपको इक्वल लेकर चलना है कि आपने 1 घंटा मैथ को दिया, 1 घंटा इंग्लिश को, तो ज्यादा आपको देना है मैथ और दूसरा नंबर देना है इंग्लिश। एक
तो इंग्लिश काफी ज्यादा जरूरी नहीं होता, बस आप पास हो जाओ वही बहुत है, ठीक है। ठीक, तो लेकिन आपको मैथ, साइंस, आर्ट इन सारे सब्जेक्टों पे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। और लड़कों को खास बात यह है कि वो ज्यादातर आर्ट पे ध्यान दे। लड़के क्या होते हैं, कंजूस करने लगते हैं कि सर हम आर्ट बना नहीं पाते हैं, बना। तुम कोशिश करोगे नहीं कभी तो कैसे बना पाओगे। अब सारे सब्जेक्ट ऐसा नहीं कि भैया मैथ कम नंबर का होता है, आर्ट ज्यादा नंबर का होता है, सारे सब्जेक्ट 70 नंबर के होते हैं, ठीक है। अब तुम मैथ में ला रहे हो 25 नंबर में घसीट लाओगे। अब आर्ट में तो भाई मेहनत करो, आर्ट में 60-70 में से 60 नंबर तो लाओ। उसमें भी तुम्हारी ड्राइंग इतनी खराब है, उसमें तुम 35 नंबर भी ला रहे हो, तो क्या पढ़ रहे हो, कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हो। तो आपको सारे सब्जेक्ट बराबर पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट की बराबर तैयारी करनी है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर समझेंगे तीसरा। तो क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, ठीक। ये वाला सारा टॉपिक इधर साइड कर दीजिए, ओके। अब हम समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक। क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपको क्या दिया गया है, ठीक। पहले हम उसे नोट कर लेते हैं, ठीक। तो दिया गया है 0.6, 1.7, 2.8 डॉट 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 100 पदों तक आपको दिया गया, ठीक है। तो देखिए बुक वाले ने कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन दिए गए, ठीक। यहाँ पे पहले आपको क्या क्या सिंपल वाले क्वेश्चन दे दिए गए, फिर आपको माइनस वाली वैल्यू दे देगी, फिर आपको पॉइंट वाली वैल्यू दे देगी, फिर आपको बट्टे वाली वैल्यू दी गई, ठीक। तो आपके सवाल तो एक ही फॉर्मूले पे लगेगा, ठीक है, लेकिन आपकी वैल्यू क्या की डिफरेंस दे देगी, ना कि सारी सिंपल वैल्यू दी गई, ना कि सारी माइनस वाली। तो यानी कि चारों वैल्यू दे देगी, ठीक है, बटे, पॉइंट, दशमलव, माइनस, प्लस, सारी वैल्यू दे दी। अब समझो करना क्या है। अब यहाँ पे बच्चों को दिक्कत क्या होगी करने में, कि उसको सारी चीजें पता होने के बावजूद भी क्या नहीं कर पा रहा, गुणा नहीं कर पा रहा, माइनस नहीं कर पा रहा, जोड़ नहीं कर पा रहा। जबकि आपको बचपन से यही सारी चीजें सिखाई जाती है, ऐसे जोड़ करना, ऐसे गुणा करना, भाग करना, ठीक। अब यहाँ पे समझो क्या करना है। तो पहले मैं एक चीज और यहाँ पे कंफर्म करा देता हूँ आपको, A, D, N ये सारी चीजें बता रहा हूँ, ठीक। एक बार समझो फिर से। तो आपको A पता है कितना है, 0.6 है। आपको क्या निकालना है, डी निकालना है। डी निकालने का तरीका मैंने बताया, A2 माइनस A1। तो 1.7 माइनस का हो जाएगा 0.6। जो आपकी पॉइंट के बाद है उसको पॉइंट के बाद घटा दो, जो पॉइंट के पहले उसको पॉइंट के पहले घटा दो। यानी कि पॉइंट के बाद 7 है, पॉइंट के बाद 6 है, तो 7 में से 6 जाएगा, 1 बच जाएगा, यहाँ पे 0 यानी कि 1.1 आ जाएगा, ठीक। ये हमें क्या प्राप्त हो गया, डी प्राप्त हो गया। अब हमें क्या जरूरत है, एन जरूरत है। एन आपको दिया गया है 100 दिया गया है, ठीक है। तो आपको ए, डी, एन तीनों चीजें पता हो गई। अब आपका फॉर्मूला आपकी जबान पे रटा है, क्या है यह फॉर्मूला देख लो, एस एन बराबर एन बटा 2 ब्रैकर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपके जबान पे रटा है। अब आपको वैल्यू फॉर्मूला दोनों चीजें पता हो गई। अब वैल्यू आप फिल करना भी जानते हैं, चलो फिल कर लेते हैं। तो आपको एस एन आपको निकालना है, ऐसे रहने दो, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी दी गई, 100 दी गई, बटे में 2 है, कर लिया जाए। 2 गुणे ए की वैल्यू कितनी है, 0 कितना है 6 है, प्लस एन की वैल्यू आपको पता है कितनी है 100 है, ठीक है, माइनस की 1 फॉर्मूले का है। डी की वैल्यू कितनी है 1.1 है, ठीक, कर लिया। अब यहां तक बच्चे को करने में कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, यहां तक समझ में आ गया। अब दिक्कत और समस्या यहां से खड़ी होगी कि बच्चे को यहाँ पे कैसे गुणा करना है, कैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, वो सारी चीजें प्रॉब्लम आपके साथ खड़ी होंगी। तो आपको क्या करना है, घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते हैं कैसे दशमलव से गुणा होगा, कैसे अंडर रूट से गुणा होता है। हालांकि कुछ बच्चों को आता होगा, लेकिन ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, मैं तो कोचिंग पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है ना कितने बच्चे कमजोर होते हैं। और स्कोर कौन गिराता है, मैथ ही गिराता है। अगर मैथ में कमजोर है, ठीक, तो आपको क्या करना है, ये 50 यहाँ पे आ जाएगा। कैसे आएगा, 2 पंचे 10, 0 का 0। तो 50 से हमें कोई छेड़खानी बिल्कुल नहीं करनी है। अब अंदर चलते हैं। 2 का गुणा करोगे 6 में, कितनी बार में आएगा, कितना आएगा, 2 6 12। तो आपको पता है 12 का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 का गुणा 0 में करोगे 0, लेकिन वहां पे कितना बचा था, 1 बचा था, तो 1 आ जाएगा 2। अब मैं इससे छेड़खानी नहीं करनी। अब हम चलते हैं आगे। अगर आप 100 में से घटाते हो कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम पहले कर लेते हैं, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे बचेगा 99, ठीक है। अब गुणे में कितना है भैया, 1.1 है, ठीक।
यहाँ तक समझ में आ रहा। अब आपका 1.2 यूं ही रहेगा प्लस, पहले हम क्या करेंगे गुणा, ना कि इसको हम इसमें जोड़ेंगे। अब इसका गुणा 11 में करना है, तो आपको क्या करना है, अगर आप ऐसे डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो आपको पीछे रफ कॉपी में कर लेना जो आपको बोर्ड में मिलेगी। ठीक, 11 से गुणा करने का मैंने तरीका भी बताया है। ठीक है, कैसे करना है, आपका 9 का 9 यूं ही रहेगा। ठीक है, ठीक, आखिरी वाली संख्या ले लिया। अब 9 को 9 में जोड़ दो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 का 8 हासिल कितना चलेगा, 1। अब आखिरी संख्या 9 है, 9 में 1 जोड़ो कितना आ जाएगा, 10। तो पॉइंट कितनी संख्या के बाद है, एक संख्या के, तो एक संख्या के बाद लगा देंगे। ठीक है, तो 108 दशमलव कितना आ जाएगा, 9। इधर कितना है, 50 है, 50 के हम दो। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, SN हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई अच्छे से। ठीक है, अब हमें करना क्या है, पहले हम क्या कर लेते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो जो चीज पॉइंट के बाद उसको हम पॉइंट के बाद जोड़ेंगे। ठीक है, और जो पॉइंट के पहले उसको हम पॉइंट के पहले जोड़ लेंगे। तो ये भैया पॉइंट के बाद 2 है, पॉइंट के बाद 9 है, तो 9 में 2 जोड़ो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा लो, एक बचा था। ठीक है, तो एक ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 और 8 ये कितना है, 10 है, तो कितना हो जाएगा, 0। हासिल कितना है, 1, तो 1 1 ये आ जाएगा इतना। ठीक है, पूरा टोटल करके। अब हमें गुणा कितना करना है, 50 का करना है। चलो कर लो। ठीक है, तो अगर आप ऐसे डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो आपको क्या कर लेना भैया, देख लो नीचे करके। ठीक, 110.1 दिया गया, इसको हमें करना है 50 से गुणा। ठीक है, तो आपका 0 0 0 0। ठीक, दशमलव एक संख्या के बाद है, चलो भी लगा देंगे। ठीक है, कितना, 5 0 5 5। ठीक है, तो यहाँ पे 0 5 0 5 5, तो यानी कि एक दशमलव के बाद 0 है, तो 0 के बाद यानी कि दशमलव के बाद 0 का कोई अस्तित्व नहीं होता, मतलब नहीं होता, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं। तो SN यानी कि पदों का योग बराबर आ जाएगा 5505। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गई। अगर अब भी कोई दिक्कत है तो भैया इससे आसान तरीका कोई है नहीं सवाल को करने का या फिर समझाने का। सवाल आपका एक ही फॉर्मूले पे लगेगा, हालांकि ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरे टीचर से पढ़ रहे हैं तो आपको तरीका दूसरा बताए, कुछ भी तरीका दूसरा नहीं होगा। फॉर्मूला तो आपका यही, वैल्यू भी यही पुट करेगा। समझा सकता है, मुझसे बेहतर भी समझा सकता है, ना भी समझा सकता है, इसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे पास पढ़ने आए तो मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश करूंगा अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको समझा दिया गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर समझेंगे चौथा। तो आपको एक बात मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको कैलकुलेशन फास्ट करना, आप सत्तारी ना रहिए। अगर आप सत्तारी रहकर इंस्टाग्राम चलाते तो आप फिर इंस्टाग्राम चलाएंगे, रील ही बनाएंगे और कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर कराता हूँ चौथा। अब हम समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा आपको बहुत ही अच्छी तरीके से करना है क्योंकि वैल्यू आपको बटे में दी गई। ठीक, तो 1 बटा आपको 15 दिया गया। ठीक है, कॉमा 1 बटा आपको 12 दिया है, कॉमा 1 बटा आपको 10 दिया गया। ठीक है, अब हमें निकालना है 11 पदों तक। ठीक, तो इस क्वेश्चन को एकदम ध्यानपूर्वक समझिए। ठीक है, तो आपको ए तो पता चल जाएगा क्या है, 1/15। ठीक है, अब आपको डी निकालने में थोड़ी समस्या कुछ बच्चों को खड़ी होगी। ठीक है, तो डी निकालने का तरीका A2 माइनस का करना है, A1 करना है। ठीक है, अब डी निकालना कैसे है, अब बचपन वाला तरीका आपको लगाना चाहे लगा सकते हैं, वरना दूसरे तरीके होते हैं तो आप दूसरा तरीका ना सीखिए, बचपन वाला तरीका सीखिए। क्या करते थे, जब आपको ऐसी संख्या दी जाती थी तो आप क्या करते थे, 15 एकम कितना करते थे, 15 माइनस 12 एकम करते थे 12, नीचे का गुणा करते थे 12 पंचे 60। ठीक है, कितना 6, 12 एकम 12, 12 6 18, 180 आ जाता है। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो 15 में से 12 जाएगा 3 और यहाँ पे बच जाएगा कितना, 180। काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 छंग 18, यानी कि 1 बटा कितना आ जाएगा आपका, 60 आ जाएगा। ठीक है, ये निकाला जा सकता है दूसरी तरीके से। अब दूसरा तरीका क्या होता है इसको निकालने के लिए। ठीक है, तो दूसरे तरीके में हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक, इनका एलसीएम हो जाएगा 12 गुणे 15। ठीक, ऐसे नहीं हल करेंगे नहीं। ठीक है, अब देखो क्या हो जाता है, 12 से 12 कट जाएगा, बचेगा तुम्हारा 15। ठीक है, तो इसको भी वैसे ही होगा,
ज्यादा दिक्कत ना करें, ठीक। फिर इसको पूरा गुणा करना पड़ेगा, फिर वैसे ही आएगा। तो हम यही वाला तरीका आपके लिए बेटर है, ठीक। ऐसे कर लो, ठीक है। अब आपको ए और डी दोनों पता हो गया। अब आपको एन भी दिया, कितना दिया गया, 11 दिया गया। अब आपका फॉर्मूला आपकी जबान पे रटा हुआ है, ठीक। एन एस एन बराबर एन बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, डी। अब फॉर्मूला मैंने लगा लिया। अब देखो करना क्या है, आपको एन की वैल्यू दी गई है 11/2 ब्रैकेट 2 गुणे ए की वैल्यू कितनी है, 1/15। अब इस सवाल को बहुत अच्छे तरीके से समझे, क्योंकि इसमें वैल्यू बटे में आप गड़बड़ कर सकते गुणा करने में, ठीक है। तो आपको n की वैल्यू दी गई 11 माइनस का 1, डी की वैल्यू दी गई आपको 1/60, ठीक है। ये वैल्यू दी गई है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ कटने वाला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 11/2 आपका यूं ही रहेगा, ठीक है। क्या मैं उठाता हूँ, ठीक है, दूसरा मार्कर मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। 11/2 आपका दिया है, ठीक है। अब अंदर देखो, अब गुणा तो आपको पता है कि सामने सामने होता है, तो 2 एकम 2 यानी कि आपका अंदर हो जाएगा 2/15, ठीक है। प्लस है, प्लस कर लो, ठीक है। अब 11 में से 1 जाएगा, आपका बचेगा 10, ठीक है। और 10 का गुणा करना हमें 1/60 में, ठीक है। तो आप क्या कर लीजिए, 11/2 आपका यूं ही रहेगा, ठीक है, ब्रैकेट, ठीक। 2/15 आपका यूं ही रहेगा, प्लस अब इसका गुणा कर लीजिए, या फिर काट सकते हैं 0 से 0, और 1 का गुणा करेंगे 1 बटा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब अंदर क्या करना है, आपको जोड़ करना है। तो जोड़ घटाना भिन्न वाले हैं, अगर आपने सीखा होगा तो वही तिरछा गुणा करके ये सारी चीजें हम करते हैं, ठीक है। सॉरी, अब आगे समझो, ठीक है। अब 11/2 आपका यूं ही, ठीक है। वो अंदर क्या करेंगे, हम तिरछा गुणा कर लेंगे, ठीक। 6 दूनी 12, 15 एकम 15 बटा 15 छका 90, ठीक है। ये आपका ऐसे रहेगा। अब यहां तक आपने कर लिया। अब आपका 11/2 आपका यूं ही रहने दो, ठीक है। अंदर हल कर लिया जाए, तो इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 5 2 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 ना, बटे कितना है 90। अब अंदर तो कुछ कटने वाला नहीं, तो हम पहले क्या कर लेते, गुणा कर लेते, ठीक। तो आपको गुणा करना है 11/2 गुणे करना है 27/90, ठीक है। तो आपको पता है मैंने 11 से गुणा करने का तरीका बताया, आपको क्या करना, 7 का 7 रहने देना है, ठीक। और इसको ऐड करोगे 7 2 कितना हो जाएगा 9 बटे, और आखिरी में कितना है 2 है, ठीक। इसको गुणा करोगे तो 9 दूना 18 यानी कि 180 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देख लो किससे करने वाला है, ये 3 से कटेगा शायद, चलो काट के देख लेते हैं। नीचे वाला तो कट जाएगा, ऊपर वाला 3 9 27, 2 बचेगा, 3 9 27, यानी कि आपका 99 आ जाएगा। और यहाँ पे आपका आ जाएगा 60। अब और कुछ कटेगा, अब भी 3 से कटेगा, तो 3 3 तिया 9, 3 तिया 9, और ये आ जाएगा 3 दूना 6 20। अब कटने वाला नहीं, तो यानी कि SN बराबर आ जाएगा आपका 33/20। ये आपका 11 पदों तक योग हो गया, ठीक। इस सवाल में कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा थी, ठीक है। हालांकि इस सवाल अभी तक मैंने जितने सेट हल कराए हैं अपने कोचिंग पे, ठीक, तो वहां पे ऐसे सवाल मुझे देखने को मिले नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले भाई मेरे बुक कंप्लीट कर लो, फिर हम क्या करेंगे, सेट हल करेंगे, ठीक। तो अभी क्या करना है, इस सवाल को नोट करना है। अब 4 सवाल मैंने करा दिए हैं। अब आपको सवाल जो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है, नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो वहां पर भी इसी तरीके से करना है, ठीक। तो वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उन सवालों को मैं करा दूंगा, ठीक। तो आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। इस सवाल को कृपया नोट कर लेना।